नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सवाल है कि क्या कल भी आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में जो आपने देखा है वो कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, काफी बड़ी बिकवाली और काफी बड़ी गिरावट थी। जो कि स्टॉक्स जो गिरे हैं वो हैवी वॉल्यूम्स के साथ गिरे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो आप वॉल्यूम्स देख रहे हैं उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 30% वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड हुए हैं। और कोई भी आईटी स्टॉक हो, चाहे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक में तो खैर पूछो ही मत क्या हुआ है उस दिन, तो कोई भी हो। हालांकि टीसीएस में उतना कुछ बड़ा क्रैक भी नहीं हुआ और उतने वॉल्यूम्स भी नहीं है। अगर टीसीएस की बात करूं तो अराउंड 18 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम भी स्टॉक का 19 लाख शेयर्स का है। तो टीसीएस में ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर मैं ये एवरेज जो देख पा रहा हूं, ये देख रहा हूं मैं बड़े फ्रेम में। अगर 2-4 दिन की बात करूं तो अराउंड 5 दिन का एवरेज केवल 13 लाख शेयर्स का है। उसके सामने स्टॉक में 18 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, मोर देन 30% ज्यादा ट्रेड हुए हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम्स के साथ ये गिरावट कितनी ज्यादा दर्दनाक हो सकती है आगे के लिए, और इस बीच में आपको कैसे अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बात बोलूंगा कि जो हमने टेलीग्राम कल लॉन्च किया, मेंबरशिप दी आप सभी को, और वहां जो आपका रिस्पॉन्स है वो सुपर्ब है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं हो। आपने जो सोच के मेंबरशिप ली है वहां मैं आपकी सारी उम्मीद फुलफिल कर सकूं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा या फिर करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। सबसे पहला सवाल आता है आईटी स्टॉक्स को लेकर, ये चल क्या रहा है। तो चल क्या रहा है इसको लेकर मैं आपको बताऊं तो फ्राइडे को दो चीज हुई जिसने पूरे मार्केट की धज्जियां उड़ा दी। पहले तो भाई इन्वेस्टर मीट हुआ एचसीएल टेक्नोलॉजीज का, जहां पे एचसीएल टेक अपनी ग्रोथ को लेकर थोड़े चिंता जताते हुए दिखाया उनका मैनेजमेंट, वो भी अगले 1 से 2 क्वार्टर के लिए, यानी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है। यहां ऐसा नहीं है कि कुछ उम्मीद नहीं है आगे का, समझ नहीं आ रहा आगे ग्रोथ है, नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया उन्होंने, यानी 1 से 2 क्वार्टर स्पेशली बोला कि हो सकता है कि ग्रोथ थोड़ी कम रहे, डिमांड थोड़ी कम दिख रही है। तो ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव में अगर पॉजिटिव देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि 1 से 2 क्वार्टर ही बोला कंपनी ने। ठीक है, और इसने पूरे आईटी को जो ड्रैग किया है और उसने पूरे मार्केट को ड्रैग करा है। ये हुआ है फ्राइडे के सेशन में। वॉल्यूम्स जो आए हैं वो एक्सेप्शनल केस हो गया, यानी बहुत ही तगड़े वॉल्यूम जुड़ गए, अचानक से सब कुछ हुआ। अब जो इन सबको नीचे लेके गया है वो है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में 6.5% से ज्यादा की गिरावट, स्टॉक 1027 पे आ गया। एक आउट परफॉर्मर था, 1140 तक गया, एक ही दिन में सब गिरावट हो गई। तो आप इसको 2 तरीके से देखिए। पहला सबसे ज्यादा भागा यही था तो नीचे आ गया, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरे वे से देखें तो ऊपर से सबसे ज्यादा गिर गया, ये देख सकते हैं आप। इसके वॉल्यूम्स में जो हुआ है वो तो भाई पूछो ही मत। एवरेज वॉल्यूम पिछले 5 दिन का 44 लाख शेयर्स का है। फ्राइडे को 1.2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 3 टाइम्स यानी 3 गुना वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए इस स्टॉक में। अब ऐसा क्यों हुआ है भाई? गिर गया है स्टॉक, उसमें पैनिक सेलिंग भी हुई है और वॉल्यूम्स आए हैं वो नीचे लेके गए, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम्स बढ़ गए, क्योंकि स्टॉक गिर रहा था तो वहां पे मोमेंटम ज्यादा बना है और उसी की वजह से स्टॉक फोकस में आया और ट्रेड हो गया। ट्रेडर्स भी काफी एक्टिव हुए होंगे, किसी ने शॉर्ट करा होगा, कोई बाय करके बैठा होगा तो वो काटता चला गया पोजीशन, तो ये सब हुआ। जिसके बाद वॉल्यूम्स तो काफी हैवी रहे, लेकिन नुकसान में एट द एंड स्टॉक बंद हुआ है, वो भी 7% के समथिंग का। अब सवाल ये उठता है कि गिरावट तो हो गई, कितना और गिर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं, वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग अच्छी खासी है, और एफआईआईज का डाटा फ्यूचर्स का जो दिख रहा है वो अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है। यानी कि सेलिंग तो हुई है फ्यूचर्स में, और फ्यूचर्स की सेलिंग बहुत नेगेटिव होती है, क्योंकि कैश में तो आप 100 रुपए का माल बेच रहे हो तो 100 रुपए का शेयर है, एक बिकेगा। लेकिन फ्यूचर्स में वो 100 रुपए में ना 10 शेयर्स आ जाते हैं, यानी 10 शेयर शॉर्ट हो गए आपके। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? लॉट क्या होता है? 1.5 लाख का लॉट आ गया किसी स्टॉक का, उसमें आपको 2-2, 3-3 हजार शेयर्स मिल जाते हैं। 1.5 लाख रुपए में उसी शेयर्स के अगर आप कैश में खरीदोगे तो कितने आएंगे? 200-300 शेयर्स आएंगे मुश्किल से। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फ्यूचर्स की सेलिंग या बाइंग बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं उन्होंने फ्यूचर्स बेचा है और बेचा कैश का स्टॉक है, नहीं, फ्यूचर्स में बिका, यानी फ्यूचर्स वाला स्टॉक ही बिका होगा। और ऐसा लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स में ये प्रेशर आया है एफआईआईज की तरफ से, तो ये थोड़ी गिरावट, मोमेंटम शिफ्ट और हो सकता है गिरावट की तरफ, यानी ये जो गिरावट है थोड़ी और बढ़ सकती है।
लेकिन वहीं अगर आप सवाल करें भाई मेरा तो निवेश है, क्या करना चाहिए मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदना चाहिए गिरावट में, स्टैगर्ड वे में। थोड़ा आज खरीद लो, थोड़ा कल खरीद लो बस, और बैठे रहो, जो हो रहा है होने दो, आग लग जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए, ये स्टॉक आपको पैसा बना के देंगे, पहले भी बनाया है, आगे भी देंगे। बस चीज ये है भैया, समय दे दो। बाजार में एक ही चीज की कीमत है मेरे हिसाब से, वो है समय की। समय दे दिया, ज्यादा उथल पुथल नहीं मचाई, ज्यादा टेंशन नहीं ली, तो पैसा बन जाएगा। अगर पैनिक हो गए, गिरते हुए चीजों को बेचने लगे, उठते हुए चीज को खरीदने लगे ना, तो हमेशा फंसते रहोगे, कभी पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि एक ना एक दिन तो वो उठती हुई चीज आपको ट्रैप करेगी और वो आपका सब खा जाएगी। तो ये क्या होता है, ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट में बदलना। लेकिन ऑलरेडी गिरावट वाली चीज को गिरते समय में जब आप इन्वेस्ट करते हो, वहां आपका बड़ा पैसा बनता है। तो मेरे हिसाब से निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है। स्टैगर्ड वे में, स्टैगर्ड वे मींस 10,000 रुपए का खरीदना है तो अभी पूरा नहीं खरीदना, 3,000 का ही खरीदो, फिर 3% का गैप रख दो कि 3% और गिरेगा, मैं 3,000 का और ले लूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में अमाउंट पता होनी चाहिए आपको कितना लगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगाने 10,000 है, 10,000 तो अभी लगा दिया, अब 3% और गिरेगा तो 3,000 और कहीं से लाके लगा रहा हूं। मींस कि आप एक ही शेयर में, पोर्टफोलियो में सारा पैसा दे रहे हो, ऐसा नहीं। सोच लो पहले मुझे कितना लगाना है, फिर उसको टुकड़ों में लगाओ, ये करना है आपने। होप आपको सब कुछ मैं क्लियरली समझा पाया हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।